देखिए, महज 11 दिनों में ही सीरिया में बशर अल असद सरकार का पतन हो गया। विद्रोही गुट को ना तो असद की सेना रोक पाई, ना ही असद सरकार की रूस मदद पर। आखिर क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि फिलहाल सीरिया में अराजकता का माहौल है। देश छोड़ने के लिए दमिश्क एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर विद्रोही गुट के लड़ाके नजर भी आ रहे हैं। जनता राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो चुकी है। इन सब के बीच बशर अल असद के रूस में शरण लेने की बात सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें गवाही दे रही है कि सीरिया में असद वंश का 54 साल पुराना शासन का अंत हो गया है। और इसी के साथ दमिश्क पर विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का कब्जा भी हो गया। दमिश्क से लेकर होम्स में विद्रोही गुट के साथ साथ लोग भी जश्न मना रहे हैं। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि असद के विमान का रडार से संपर्क टूट गया है और विमान के क्रैश होने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन फ्लाइट ट्रैकर से जानकारी मिली है कि असद का विमान सीरिया के लताकिया से उड़ान भरकर मॉस्को पहुंच गया है। फ्लाइट रडार वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 8 दिसंबर को एक रूसी सैन्य विमान लताकिया से उड़ान भरकर मॉस्को पहुंचा। अब रूसी मीडिया ने भी क्रेमलिन के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि असद अपने परिवार के साथ मॉस्को में शरण लिए हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति असद मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस ने उन्हें और उनके परिवार को मानवीय आधार पर शरण दी है। सीरिया में बीते 11 दिनों से विद्रोहियों की सेना के सरप्राइज अटैक के सामने सीरियाई सेना टिक नहीं पाई और अब सीरिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ये तस्वीरें सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे की बात की है। दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने के साथ ही देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात बन गए, तो दूसरी तरफ सीरिया के लोग बशर अल असद के निजी आवास में घुस गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होते ही दमिश्क एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। एयरपोर्ट पर लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। सभी को देश छोड़ने की जल्दी थी। अब इन तस्वीरों को देखिए। दमिश्क में राष्ट्रपति भवन पर भी अब विद्रोहियों का डेरा है। असद वंश का शासन खत्म होते ही दमिश्क में जनता राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गई। जिसे जो हाथ लगा वो उठाकर चलता बना। यहाँ तक कि जनता ने असद की निजी आवास में भी घुसकर शॉपिंग का जमकर आनंद उठाया। तंजीला मेल मार्कात लुई विटोन शूफ। सीरिया की राजधानी दमिश्क की सड़कों पर अब विद्रोही नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मुनादी कर रही है कि पूरे देश में फिलहाल अराजकता का माहौल है। सीरिया के दारा शहर पर कब्जे के बाद सीरिया का झंडा लहराते विद्रोही लड़ाके नजर आ रहे हैं। तो हमा शहर पर कब्जे के दौरान विद्रोहियों ने सीरियाई सरकार के फाइटर जेट्स पर भी कब्जा कर लिया है। पिछले एक हफ्ते में विद्रोही गुट ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा में विद्रोही गुट के लड़ाके नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ घुसे थे, जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को कब्जा किया था। दारा वही शहर है जहां से वर्ष 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। लोगों के सेना के टैंकों पर चढ़कर सेलिब्रेट करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सीरिया की जेलों में बंद असद विद्रोहियों को रिहा कर दिया गया है। इन सब के बीच बशर अल असद मॉस्को में शरण ले चुके हैं और उनके प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने सत्ता हस्तांतरण का ऐलान कर दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा है
कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। सीरिया में बीते 27 नवंबर को सेना और सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम के बीच 2020 के सीज फायर के बाद फिर संघर्ष शुरू हुआ था, लेकिन महज 11 दिन के भीतर विद्रोहियों ने असद परिवार का वर्षों पुराना वर्चस्व का खात्मा कर दिया। फिलहाल सीरिया में अराजकता का माहौल है और लोगों के सामने भविष्य का संकट मंडरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।